एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करें तो वो पाकिस्तान की तरफ से आ रही है और सार्क की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी कुछ दिनों पहले, जिसमें कि यह डिसाइड किया गया था कि चाइनीज वायरस के लिए कुछ फंड इकट्ठा किया जाएगा और इसके लिए कुछ लगभग $18 मिलियन इकट्ठा भी किए जा चुके हैं। पर पाकिस्तान ने अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। 8 कंट्रीज जो कि सार्क में आती हैं, उनमें हर कंट्री, 7 कंट्रीज ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और भारत ने सबसे ज्यादा $10 मिलियन का कंट्रीब्यूशन दिया है। पर पाकिस्तान ने ऐसा कोई भी कंट्रीब्यूशन अभी तक नहीं दिया हुआ था और यह माना था पाकिस्तान ने कि वो लगभग $3 मिलियन कंट्रीब्यूशन के तौर पे देंगे, पर आज तक वो कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया। उल्टा एक शर्त उन्होंने रखी हुई है कि जब सार्क का जो अभी सिटिंग सेक्रेटरी है वो ये डिसाइड करेगा कि किस प्रकार से इस फंड का इस्तेमाल करना है, तभी जाके वो कंट्रीब्यूशन देंगे। और अभी कल परसों में एक मीटिंग हुई थी सार्क की और फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, उसका भी बाइकॉट इसलिए पाकिस्तान ने किया था कि वो जो मीटिंग थी वो भारत ने बुलाई थी। पाकिस्तान का यह कहना है कि जो इसका सेक्रेटरी है, जो कि श्रीलंका का है, जो सबसे बड़ा अभी के समय में सार्क ग्रुप में है, वो क्यों नहीं इस प्रकार की मीटिंग ले रहा है या उसके कॉल पर इस तरह की मीटिंग क्यों नहीं हो रही है। तो इस कारण से वो पैसे भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने इस बार अपने बयान में वो खरी खोटी सुनाई है और ये कहा है कि जो देश जितना चाइनीज वायरस को लेके सीरियस है उस हिसाब से उसने कंट्रीब्यूशन करी है और उतना जल्दी उसने कंट्रीब्यूशन करी है। आपको पता है कि सार्क समूह जो है एक तरह से भारत के आसपास घूमता है और भारत हमेशा इस ग्रुप में प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है और बनाए भी रखना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा देश भारत है और इन सभी कंट्रीज में से एक तरह से सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली अच्छा देश भारत ही है और इन सभी देशों को समय आने पे हेल्प भी भारत ही करता है। इसलिए भारत इस समूह में अपना दबदबा चाहता है और इसी कारण से ये सारी चीजें की भी जा रही हैं। भले ही जनरल सेक्रेटरी कोई भी हो, किसी भी देश का हो, जैसे कि इस बार श्रीलंका का है, अगली बार किसी और देश का हो सकता है, पर जो प्रभुत्व है वो भारत का ही बना रहना चाहिए, ऐसा भारत सरकार चाहती है। पर पाकिस्तान को ये चीज पसंद नहीं है और पाकिस्तान की क्या बात करें, चाइना को ये चीज पसंद नहीं होगा। इस कारण से पाकिस्तान को भी ये चीज पसंद नहीं है। तो पाकिस्तान एक तो $3 मिलियन का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, भारत ने $10 मिलियन का कंट्रीब्यूशन दिया और ये चाहता है कि उसका प्रभुत्व भी इस ग्रुप में ज्यादा बना रहे। तो ज्यादा प्रभुत्व के लिए ज्यादा पैसे लगते हैं और दूसरी बात, पाकिस्तान यह भी चाहता होगा कि यदि जो जनरल सेक्रेटरी है अभी सार्क का, जो कि श्रीलंका का है और आप जानते हैं कि श्रीलंका पूरा चाइना के कब्जे में है, तो यदि अगर जनरल सेक्रेटरी के हिसाब से ये पैसे खर्च किए जाएंगे तो पाकिस्तान को यहाँ पर बेनिफिट होगा और यही पाकिस्तान चाहता है कि इस पैसे का इस्तेमाल वो अपने कर्ज के जो इंटरेस्ट है उसको चुकाने में इस्तेमाल करे या पाकिस्तान में चाइनीज वायरस से लड़ने के लिए जो पैसों की आवश्यकता है उसमें इसका इस्तेमाल करे। पर भारत ऐसा कभी नहीं होने दे सकता है, तो इसीलिए भारत ने इस बार खरी खोटी पाकिस्तान को सुना दी है। वही बात करें चाइनीज वायरस को लेके विश्व पटल में भारत किस प्रकार से उभर रहा है। इसराइल को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की जो डिलीवरी है वो भारत ने कर दी है और इसराइल ने शुक्रिया अदा किया है भारत का, प्रधानमंत्री मोदी का, जो कि ऑब्वियस सी बात है। और 3 अप्रैल को ही भारत ने डिसाइड कर लिया था कि इसराइल को यह हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बैन हटा के दी जाएगी। वहीं एक और चीज निकलकर सामने आई है, व्हाइट हाउस के ट्विटर अकाउंट से एक चीज निकलकर सामने आई है। व्हाइट हाउस के द्वारा 19 कुछ ट्विटर हैंडल्स को फॉलो किया जाता है, उसमें 6 ट्विटर हैंडल भारत से संबंधित हैं। व्हाइट हाउस के द्वारा किसी भी ऐसे ट्विटर हैंडल को कभी फॉलो नहीं किया गया जो कि नॉन अमेरिकन हो, चाहे वो ऑफिस हो या कोई पर्सनल व्यक्ति हो, किसी भी नॉन अमेरिकन को उन्होंने फॉलो अभी तक नहीं किया हुआ था। पर यहां पर नरेंद्र मोदी, पीएमओ इंडिया और राष्ट्रपति भवन यानी कि राष्ट्रपति जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनके ट्विटर अकाउंट को भी उन्होंने फॉलो किया है। और भारत से रिलेटेड ही जैसे कि एम्बेसी के अकाउंट हो या अमेरिकन एम्बेसी जो भारत में है उसका अकाउंट हो, इन्हीं सब अकाउंट को केवल अमेरिका के व्हाइट हाउस के द्वारा ट्विटर हैंडल के द्वारा फॉलो किया गया था। मैं नहीं कहता कि यह बहुत बड़ी बात हो गई है या इसको बहुत तूल देना चाहिए, पर यहां पर अमेरिका के लिए भारत का महत्व दिख रहा है, अपीसमेंट कर रहा है अमेरिका भारत का। और यदि हम किसी को अपीजमेंट करते हैं, किसी का अपीजमेंट करते हैं या उसको एक स्पेशल स्टेटस देते हैं, तो इसका मतलब यही है
कि वो देश हमारे लिए महत्व रखता है। मैं नहीं कहता कि बहुत बड़ी दोस्ती हमारी और अमेरिका के बीच में हो गई है, पर यह बहुत जरूरी है कि किसी ऐसे देश के लिए हम महत्व रख रहे हों जो कि विश्व पटल में अपनी एक छाप रखता हो, तो इस प्रकार से भारत का भी महत्व बढ़ जाता है। और यह सब हुआ है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और भारत के उस वसुधैव कुटुंबकम के नारे की वजह से, जिसमें हम ये मानते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार है। और इसी कारण से भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को पूरे विश्व में उन सभी गवर्नमेंट को देने का फैसला किया था जो कि इसके लिए डिमांड कर रही हैं। भारत ने यह डिसाइड किया है कि किसी भी प्राइवेट एंटिटी को इसको नहीं डिलीवर किया जाएगा या उसको ये एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, केवल सरकारों को ये एक्सपोर्ट किया जाएगा ताकि वह अपने देश की रक्षा कर सकें चाइनीज वायरस से लड़ने के। वही बात करें इंडोनेशिया का एक सैटेलाइट कल लॉन्च हुआ, पर वो अपनी कक्षा में नहीं बैठ सका। कारण यह था कि उसमें इस्तेमाल किया जाने वाला जो रॉकेट था वो चाइनीज था और चाइना ने ही इस मिशन को लॉन्च किया था। उनका जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट था उसको लॉन्च किया, जिसको फलाना N1 का नाम दिया गया है। तो इस सैटेलाइट को जब लॉन्च किया गया तो जो रॉकेट था वो अपने तीसरे स्टेज में, जो कि इसका अंतिम स्टेज था, और इसी स्टेज के द्वारा इस सैटेलाइट को उसकी कक्षा में बैठाना था, वो अच्छे से काम नहीं किया, माल फंक्शन किया, जिसके कारण यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया या आप कह सकते हैं मिशन अनसक्सेसफुल हो गया। यह पूरा का पूरा जो थर्ड स्टेज था वो सैटेलाइट के साथ पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में री एंट्री किया और उसके बाद बहुत धुआं हो गया, क्योंकि आपको पता है कि जब इस प्रकार की चीज री एंट्री करती है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में तो वो पूरे आग से जल चुकी होती है। आग के गोले के तौर पे ये पृथ्वी पर लौटा और जो चाइना का लॉन्ग मार्च 3B था उसका फिर से एक मिशन और अनसक्सेसफुल हो गया। इससे पहले कुछ मार्च में ये कहा जा रहा है कि 1 महीने से भी कम समय में ही इनका जो रॉकेट था लॉन्ग मार्च 7C कहा जाता है उसको, वो 3B की जगह लेने वाला था, तो उसका भी लॉन्च किया गया था, वह भी अनसक्सेसफुल रहा था। तो चाइना इस माल की कोई गारंटी नहीं। इंडोनेशिया हमारे यहाँ आओ, हम PSLV से उसको लॉन्च कर देंगे और आसानी से लॉन्च हो पाएगा। जहां सभी देश चाइनीज वायरस से लड़ रहे हैं, वहीं पाकिस्तान भारत में या तो आतंकवादी घटनाएं कर रहा है या अपने देश में यह बहाने बना रहा है कि उन्होंने आतंकवादियों को मारा। और इस बार उनका बहाना कुछ अजीब सा है। खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने कुछ आतंकवादियों को मारा जिनकी संख्या उन्होंने 7 बताई है और ये कहा है कि इनके पास इंडियन ओरिजिन की चीजें मिली हैं। जिस प्रकार से भारत में आने वाले टेररिस्टों के पास पाकिस्तान ओरिजिन की चीजें मिलती हैं, उसी तरह ये कहा गया है DGISPR के द्वारा कि इन आतंकवादियों जिनको खैबर पख्तूनख्वा में मारा गया है उनके पास इंडियन ओरिजिन की चीजें मिली है। और इंडियन ओरिजिन की क्या चीजें मिली हैं? दवाइयां मिली हैं। तो पूरे पाकिस्तान खंगाल के देख लो, इंडियन ओरिजिन की ही दवाइयां मिलेंगी। पूरा वर्ल्ड खंगाल के देख लो, इंडियन ओरिजिन की ही दवाइयां मिलेंगी। ये फैक्ट बात है कि पूरे विश्व में भारत दवाइयां सप्लाई करता है, एक्सपोर्ट करता है और विश्व के कुछ सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से भारत आता है दवाइयों के मामले में। और पाकिस्तान को भी भारत एक्सपोर्ट करता है दवाइयां। तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आतंकवादियों के पास भी हमारी ओरिजिन की दवाइयां हों। वहीं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से जुड़े हुए कुछ लोगों ने यह पहले बताया ये चीजें कि पाकिस्तान इस प्रकार की चीजें खैबर पख्तूनख्वा इलाके में बहुत ज्यादा करता है। तालिबानी लोगों को यहाँ पर मदरसों में आसानी से शिक्षा दी जाती है और कुछ हर साल हजारों तालिबानियों को तैयार किया जाता है। पाकिस्तानी आर्मी उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको कभी नहीं मारती है और तालिबानियों को मारने के नाम पर यहाँ के लोकल लोगों को मार दिया जाता है। और कुछ इसी प्रकार की चीजें इस बार फिर DGISPR अपने बयानों में बताते हुए नजर भी आ रहे हैं कि उनका यह कहना है कि जो आतंकवादी मारे गए हैं वो भारत से भेजे गए हुए हैं, भारत फंडेड है और इसका सबूत उन्होंने दवाइयों से दिखाया है। असल में पाकिस्तान तालिबानियों को अपने देश में आने देता है, उनको शिक्षा दीक्षा देता है, उनकी सारी ट्रेनिंग करवाता है। पाकिस्तानी आर्मी इस प्रकार की चीजें करवाती है और तालिबान पे कार्रवाई के नाम पर वहां के लोगों को मार देती है। और यही चीज पूरे पाकिस्तान में चल रही है। पाकिस्तानी मीडिया को कुछ भी रिपोर्ट करने की आज्ञा नहीं होती है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल है सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। वही बात करें शोएब अख्तर की तरफ से कुछ 2 बयान सामने निकल कर आए हैं और वह भारत की तरफ अब देख रहे हैं चाइनीज वायरस से लड़ने के लिए। सबसे पहला बयान ये निकल कर आया है कि पाकिस्तान की तरफ भारत को देखना चाहिए और इस जो चाइनीज वायरस का सिनारियो है उसमें दुश्मनी भूल के हमें एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए।
और भारत को ये चाहिए कि कुछ 10,000 वेंटिलेटर बना के वो पाकिस्तान को दे एज अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। इसके अलावा उनका एक और सजेशन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच हो जाना चाहिए, उससे जो पैसे ये जमा हो जुटे वो चाइनीज वायरस से लड़ने में दोनों देश खर्च करें। तो उनके दोनों सजेशन का जवाब मैं देता हूं।